सी वोटर सर्वे को किनारे रख देते हैं, आनंद मोहन का सर्वे क्या कहता है, किसको किसकी सरकार बनेगी बिहार में? मैं एक बात बता दूं कि सीधा सीधी मैं कहूं दो टूक कि कोई 2005 के पहले के दौर में वापस लौटना नहीं चाहता, कोई नए खिलाड़ियों पर है ना ये जुआ खेलना नहीं चाहता, है ना। निश्चित तौर पर पुनरावृत्ति होगी एनडीए की सरकार की। देखिए, ये कहा जा रहा है कि अभी बिहार ऑप्शन की तलाश में है, तो क्या आनंद मोहन कोई ऑप्शन देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आप पर एक बड़ा आरोप लग रहा है। आरोप ये लग रहा है कि आप चुप हैं, और आप इसलिए चुप हैं क्योंकि कानूनी चीजें चल रही हैं आपके खिलाफ अभी भी, इसलिए आप चुप हैं, स्ट्रेटजिकली चुप हैं। वो कोई माने नहीं रखता, है ना। मैं आपको बता दूं वो कोई माने नहीं रखता। जहां वाजिब सवाल हुए हैं आनंद मोहन खड़ा हुआ है। इसलिए ये कहने सुनने के लिए सारी बातें हैं। मैं जानता हूं कि 25 में क्या होने वाला है, उसके इतर आनंद मोहन कोई नया प्रयोगशाला, ये जिनको सीखना है जानना है वो करें। मेरा अनुभव कहता है, जो कहता है उस पर हम अपना बढ़ रहे हैं, मेरा लाइन लेंथ तय है। एक सवाल है कि बिहार में भूमिहार और राजपूत, ये दोनों जातियां परस्पर लड़ती रहती थी, और आज भी उनके बीच विरोध देखने को मिलता है कई क्षेत्रों में। पहली बार आपके दौर में जब आपने नेतृत्व किया, उस दौर में भूमिहार और राजपूत एक साथ खड़े हुए। ये न उससे पहले हुआ था बिहार में, और न फिर कभी हो पाया। ऐसी कोई कोशिश आप करेंगे इस बार चुनाव में? व्यक्तिगत तौर पर सर्वाधिक प्रताड़ित कोई राजनेता था तो वो मैं था जंगल राज के दौर में। और जातिगत तौर पर अगर सबसे कोई प्रताड़ित कौम था, जाति थी, तो वो भूमिहार था। स्वाभाविक तौर पर हम एक दूसरे के साथ आए, और जब हम लोग साथ आए और खड़े हुए जंगल राज के खिलाफ, सर्वाधिक लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, सर्वाधिक कुर्बानी भूमिहारों ने दी, इसमें दो राय नहीं, कतई दो राय नहीं है। तो स्वाभाविक है जब हम लोग इकट्ठे हुए तो ये जो सुगबुगाहट है, आपसी कटुता जो है वो ख़त्म हुई, नई सुगबुगाहट शुरू हुई जो भाईचारे का था, सद्भाव का था, और आज तक चल रहा है। उस तेजस्वी यादव ने माफ़ी मांगी है अपने एक बयान के लिए जिन्होंने रोहतास में दिया था राजपूतों के खिलाफ, कि अब लालू के राज में सब हर कोई बाबू साहब के सामने खड़ा होता था, अब डर गया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा है कभी। जो एमएलसी जो सुनील सिंह हैं, उनके कार्यक्रम में वीर कुंवर सिंह जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं इसके लिए, और ऐसा हमने कभी नहीं कहा था। अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि जो मेरे जो बेटे हैं चेतन आनंद, इसी झांसे में पड़े थे कि A to Z की पार्टी है। लेकिन जब ठाकुर का कुआं सामने आया, मनोज झा ने कहा, वाल्मीकि की कविता को सामने लाया, और स्त्री विमर्श पर बातें चल रही थी, तो बातें चल रही थी स्त्री विमर्श पर, बातें चल रही थी महिला आरक्षण पर, जिस आरक्षण के लिए आनंद मोहन ने अपना हाथ कटाया, सर फूटा मेरा। मार्शल आउट 36 वर्षों बाद, राजनारायण जी के बाद मेरा मार्शल आउट हुआ, और हम यही तो नारा लगा रहे थे कि आधी आबादी को आधा हक दो। तो लेकिन बाद के दिनों में उसी मुद्दे पर जब बहस चल रही थी, तो आपके सांसद, राज्यसभा सांसद ने, मनोज झा, हाँ, ठाकुर का कुआं लाया। जैसे रेशम की साड़ी में मार्किन का पैबंद हो, संदर्भ कुछ है, लाया आप कविता को, प्रतीकात्मक कविता कह करके, और उसमें वाल्मीकि की कविता को जो उद्धृत किया गया उसमें कहीं से भी नहीं लिखा है कि ठाकुर दहलीज पर खड़े हैं, ये न्यायपालिका के दहलीज पर, वहाँ मारो। ठाकुर विधायिका के दरवाजे पर लठ लेके खड़ा है, वहाँ मारो। खेत में है, खलिहान में है, यूनिवर्सिटी में है, बस अड्डों में है,
ये सब जगह से ठाकुरों को मारो, ये कहीं से लिखा हुआ नहीं है। जब मास आहत हुआ, आपके एमएलए आहत हुए और आपने सवाल खड़ा किया, आपके एमएलए ने सवाल किया उसके खिलाफ, आपके सांसद के खिलाफ जब आपका एमएलए खड़ा हुआ तो नेता का, लीडर का क्या काम था? दोनों को बिठाना, पूछना कि आप किस सवाल पर आहत है, क्यों है। पूरे देश में गर्माहट थी, इसी तरह जैसे राणा सांगा का मामला आया तो आपके पार्टी के अंदर की से आग उठी, तो आपका काम था उस आग पर पानी डालना, बैठ करके पूछना आहत क्यों है। आज तक उन्होंने कहा कि ये, चूंकि वो तो दस्तावेज है, वो तो रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग लीजिए, एक वर्ग विशेष आहत है, समाज आहत है। उल्टे ठाकुर इसका टाइटिल है, ठाकुर उसका टाइटिल है, ढक्कन देने, पर्दा डालने का काम किया। और मैं एक बात बता दूं, अगर राजनीतिक तौर पर होशियार होते लोग, काबिल होते लोग और आनंद मोहन चेतन आनंद को साध लेते तो आज सरकार भी बनती, सरकार भी चलती और आगे भी सरकार की संभावना थी। इसलिए मैंने कहा कि आनंद मोहन, अगर चेतन आनंद ने कहा तो बड़ी जोर से लोगों को रिएक्शन हुआ। मैं फिर दोहराता हूँ, आनंद मोहन जिंदा कौम का नेता है। हमने किसी को, चेतन आनंद ने किसी को मुर्दा नहीं कहा था। और आनंद मोहन कोई फुटबॉल नहीं है जिसको किक मार के कोई किनारे कर दे। ये मैं कहूँगा कि ये मूर्खता भरा कदम था जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। अगर उस ठाकुर के कुएं के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष या आरजेडी लीडरशिप सचेत रहता, सावधान रहता और निष्पक्षता से कार्रवाई की गई रहती तो आज दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं थी। ये इसके लिए इतनी सीटें छोड़ रहे हैं, उसके लिए उतनी सीटें छोड़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक सूझबूझ, आपने लालू का दौर भी देखा है और तेजस्वी यादव जब राजद का नेतृत्व कर रहे हैं उससे भी देख रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक सूझबूझ की कमी दिख रही है तेजस्वी यादव, क्योंकि साधु यादव ने कहा कि मनोज झा जो हैं, एक प्रोफेसर हैं, उनकी बातों पर चलते हैं तेजस्वी यादव और मनोज झा के कहने से 5 वोट न मिले बिहार में। साधु यादव ने एक बात तो सही कहा कि किसके कहने से कितना वोट मिलता है, वो तो मैं था, हम लोग उम्मीदवार थे और लवली आनंद उम्मीदवार थी आरजेडी की सहरसा से। उनके कहे पर उनके गांव की तो बात छोड़ दीजिए, उनके परिवार का 5 वोट हमको नहीं मिला। ये तो मेरा अनुभव कह रहा है। लेकिन उनके कहे पर आपने एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा साथी को खो दिया, है ना। और जो आप जिसके माध्यम से राज्य की राजनीति में बड़ी लकीर खींच सकते थे। और चेतन आनंद, आपकी सरकार जो बनते बनते बिगड़ गई बात, है ना, वो चेतन आनंद ने हार के बाद कहा कि ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है, अभी बहुत लोगों को डूबना है। तो जी, और कुछ चलते चलते आखिरी सवाल, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं अपने समर्थकों को जो लगातार टकटकी लगाए देख रहे हैं आपकी तरफ, कि आपकी तरफ से कब संकेत मिलेगा? हमारे समर्थक सब जानते हैं कि हमारा स्टेप क्या है। हम प्रत्येक दिन के कनेक्शन में उनसे है। ऐसा नहीं है कि लोग देख रहे हैं हम चुप हैं, ऐसी कुछ बात नहीं। जो कुछ होता है हमारे समर्थक हमारे एक हमारी गतिविधियों से, हमारे एक कदम से वाकिफ़ है। हम जुड़े हुए हैं लगातार और सब देखेंगे क्या हो रहा है। एक सवाल और है कि एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी आपके दौर में हुआ करते थे, कुंदन कृष्णन, अभी वे फिर आ गए हैं। कहा जाता है कि जब 2 दिग्गज आपस में लड़ते हैं तो एक पॉइंट पर आकर दोनों दोस्त भी बन जाते हैं, तो क्या अब आप दोनों दोस्त बन गए हैं? देखिए, पहले भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी
ऐसा कुछ नहीं है ना। अब किसी सवाल पर कुछ हुआ होगा, ये अब दोस्ती हो गई है। नहीं, दोस्ती और दुश्मनी का कोई सवाल नहीं। तो हमारे साथ थे आनंद मोहन। आनंद मोहन ने कहा है कि उनको सी वोटर सर्वे और दूसरे तमाम सर्वे एक तरफ हैं और आनंद मोहन का सर्वे एक तरफ है, और आनंद मोहन जो रोज़ बात कर रहे हैं क्षेत्रों में अपने समर्थकों से, अपने लोगों से, अपने दौर के लोगों से भी और युवाओं से भी, वे बता रहे हैं कि आनंद मोहन सर्वे कह रहा है कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है।